डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास कहा जाता है, कि कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, के बारे में जाने थे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्गशीर्ष मास अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास कहा जाता है, कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है, जिसको गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए जाने मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा, पूजा का शुभ मुहूर्त और मोक्षदा एकादशी इस बार कब है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी इस बार 25 दिसंबर को है। एकादशी तिथि रात 11:17 से 25 दिसंबर को शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 1:54 पर समाप्त होगी 26 दिसंबर को। वैसे तो दोस्तों, सभी एकादशियों का अपना एक अलग अलग महत्व है, लेकिन मोक्षदा एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है। माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पापों का अंत हो जाता है और उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की तुलसी की मंजरी के साथ साथ धूप व दीप से पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को गंगा स्नान के समान ही फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को रखने से पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके लिए स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी दिया था। इसी कारण इसे मोक्षदा एकादशी के साथ साथ गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो आइए दोस्तों, जाने मोक्षदा एकादशी की पूजा कैसे करें। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र पहनकर एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, माला, तुलसी, नैवेद्य और ऋतुफल अर्पित करने चाहिए और धूप व दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद मोक्षदा एकादशी की कथा खुद पढ़ें या दूसरे से सुने। इस दिन गीता का पाठ भी किया जाता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर आपको गीता अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारें और उन्हें मिठाइयों का भोग लगाएं और पूरी पूजा करने के बाद अंत में भगवान विष्णु से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें और उसके बाद बची हुई मिठाई को प्रसाद के रूप में घर के सभी लोगों के बीच में वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। जो भी मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति जगदीश हैं। मैं आपको अनंत कोटि नमस्कार करता हूँ। हे देवादित्य, आप सबके हितैषी, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे यह बताइए कि मार्गशीर्ष मास एकादशी का क्या नाम है और उस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। उस दिन किस देवी देवता का पूजन किया जाता है, उसकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इस कथा को सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली होती। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक और पुराणों की कथा मैं सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। तब उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल ज्ञानी ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने उनके वचन स्वप्न में सुने, तब से मैं बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी ही अशांति हो रही है।
मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख का अनुभव नहीं होता है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरी सारी देह जल रही है। आप कृपा करके मुझे कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय या युक्ति बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश करता है किंतु असंख्य तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। वहीं पर्वत पर मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराजा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसी बात सुनकर मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल विचारने लगी। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, और स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। हम आपको इसी तरह आगे भी कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।